राधे राधे। आप सभी को गोपाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है गोपाष्टमी और देखिए सुबह सुबह गाय माता आ गई हैं। गाय माता का आज पूजन किया जाता है गोपाष्टमी वाले दिन। बिना गौशाला जाए अगर आपके घर में भी गाय माता आती हैं तो आप उनका इसी तरीके से पूजन कर सकते हैं। सुबह सुबह गाय दिखना, गाय माता का आना बहुत ही शुभ होता है। तो गाय माता आ गई हैं। सुबह हम स्नान कर रहे थे, वैसे ही गौ माता आ गई और गौ माता काफ़ी देर तक खड़ी रहीं। अब चलिए उनका पूजन कर लेते हैं। सूक्ष्म रूप से गौ माता का पूजन किया जा सकता है, तो छोटे से ही तरीके से गौ माता का पूजन करके दिखाएंगे। पहले एक गाय माता थी, फिर दो गाय माता आ गई हैं। अब उनको रोली लगा दिया है, टीका लगा दिया है। चने की दाल और गुड़, केला, इन सभी चीज़ों का गौ माता को भोग लगाएंगे। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और बड़े ही प्रेम से गौ माता का पूजन करेंगे। और देखिए हमारी गौ माता खड़ी होकर खा रही हैं। काफ़ी देर तक और अच्छे से ही दोनों गौ माताओं ने पूजन कराया। एक गौ माता तो पहले ही चली गई थी, लेकिन एक गौ माता पूरी पूजा तक रुकी रहीं। और देखिए वहाँ पर भी कई सारी आगे की साइड में बहुत सारी गाय माता खड़ी थी। 7 से 8 गाय माता थी, लेकिन पूजन दो गौ माता का ही हो पाया। सुबह सुबह जैसे ही तैयारी हो पाई वैसे ही गौ माता आ गई। बस तुरंत जैसे ही हम नहा के आए, हमने तुरंत ही गौ माता के लिए प्लेट तैयार करी पूजा करने के लिए और तुरंत बस वैसे ही पूजा करने चले आए, क्योंकि गौ माता ज़्यादा देर रुकती नहीं, तुरंत चली जाती, इसी वजह से। और देखिए गौ माता ने खाते ही थाली उधर की साइड खिसका दिया ताकि तुम भी खा लो। मेरी गाय माता के लिए देखिए कितने प्रेम से गौ माता पूजन करवा रही हैं। ये गौ माता बहुत ही प्रिय थी। हमने केशव बाबू से कहा कि केशव बाबू थोड़ा देर तक गौ माता को रोक के रखिएगा, क्योंकि गौ माता बहुत जल्दी आती हैं और बहुत ही जल्दी चली जाती हैं। देखिए कितने प्रेम से गौ माता खड़ी हैं और गाय माता का पूजन हो रहा है। ये गाय माता बहुत ही प्यारी लग रही थी और देखिए कितने आराम से देख रही हैं गौ माता। अब धूप दिखा देते हैं और दीप दिखा देते हैं। पहले उनको कुछ खिला दिया जाता है, उसके बाद उनका पूजन होता है। और देखिए कितने आराम से गौ माता ने पूजन करा लिया। अब उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, पैर छू लेते हैं गौ माता का। और जहाँ गौ माता खड़ी थी वहाँ पे उन्होंने अपने पैर के छाप छोड़े हैं, तो उन्हीं के पैर के छाप की माथे पर, मस्तक पर मिट्टी लगा लेते हैं और यहीं पे खड़े होकर उनकी परिक्रमा करेंगे। क्योंकि गाय माता तो चली गई थी, लेकिन उन्होंने अपने पैर के निशान छोड़े थे, तो वहीं पे ही परिक्रमा कर लेते हैं और ऐसे ही सूक्ष्म तरीके से गौ माता का पूजन किया जाता है। उसके बाद अब घर में आ गए हैं। लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। केशव बाबू सब तैयार हो गए, क्योंकि आज गुरुवार है, तो सभी को पीला पीला वस्त्र भी पहना दिया है और गौ माता का पूजन कर लेते हैं। कल हम गौ माता जी के लिए एक लहंगा छोटा सा लेके आए थे, क्योंकि हम लोगों की गौ माता छोटी सी हैं, तो उनके लिए छोटा सा लहंगा लेके आए थे, चूड़ी लेके आए थे, बिंदी लेके आए थे और एक सुंदर सा माला लेके आए थे कामधेनु मैया के लिए। अब उन्हें स्नान करा लेते। हमारी गाय माता बहुत ही छोटी सी हैं, तो उनको थोड़े से जल से स्नान कराएंगे, क्योंकि इस समय मौसम चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है। फिर गौ माता को इत्र लगा देंगे। अच्छे से उनका अंग पोषण करने के बाद अब उन्हें अच्छे से इत्र लगा देंगे, ताकि गाय माता सुगंधित हो जाएंगी। और अब उनके लिए जो लहंगा लेके आए थे, अब वो लहंगा गौ माता को पहना देंगे। छोटी सी गाय माता है, तो छोटे से ही लहंगा और चुनरी गौ माता को लेके आए थे, तो पहना देंगे। और यहाँ पर चावल का आसन दे दिया है और गौ माता को माला भी पहना दिया है। अब गौ माता को विराजमान करेंगे। हमारी गाय माता विराजमान हो गई हैं। केशव कुंजू बाबू और बिहारी जी आकर बैठे हुए हैं पूजा करवाने के लिए। आज वो गौले बने हैं, क्योंकि आज ही के दिन श्री कृष्ण जी ने पहली बार गैया चराना प्रारंभ किया था। अब गौ माता को पुष्प चढ़ा देंगे, क्योंकि पुष्प उनके बहुत प्रिय हैं, तो पुष्प चढ़ा देंगे। सभी कोई पुष्प चढ़ाएंगे गौ माता के पास में। गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए। और दीपक जला लिया था, दीपक का भी पूजन कर लेते हैं। गौ माता को चूड़ी और बिंदी जो लेकर आए थे वो अर्पित कर देंगे, और जो भी फल लेके आए थे वो फल अर्पित कर देंगे। गौ माता को गेहूँ, बाजरा, हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ होता है, तो गौ माता को ये सब चीज़ें ज़रूर खिलाएं।
लेकिन हमारे यहाँ गौ माता सुबह ही सुबह आ गई थी, तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी। जितनी थी उस हिसाब से उनका पूजन किया था और फिर अपनी छोटी सी गौ माता का पूजन कर लेते हैं। उन पर दक्षिणा भी चढ़ा दी है, केशव बाबू पर भी दक्षिणा चढ़ा दी है। धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, धूप से अच्छे से गौ माता का पूजन करेंगे और गुड़ और चने की दाल भीगी हुई गौ माता को खिलाएंगे। गौ माता को केला बहुत पसंद है, तो उनके लिए केला लेके आए थे, केला खिलाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण का जाप करेंगे और फिर गौ माता की आरती करेंगे। गौ माता की परिक्रमा की जाती है, फिर गौ माता की परिक्रमा करेंगे। इसी तरीके से गोपाष्टमी की पूजा हो जाएगी। आप सभी लोग भी घर में इसी तरीके से गौ माता का पूजन कर सकते हैं। गौ माता की आरती नहीं आती तो गौ माता को केवल आरती दिखा देंगे और आरती सभी को ही दे देंगे और पूजा यहीं से ही पूर्ण हो जाएगी। फिर गौ माता की परिक्रमा करेंगे। आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे कुंजू बाबू तो ग्वाला बने हैं, गाय को चराने के लिए जा रहे हैं। अभी वो गाय पर भी बैठेंगे। आप सभी लोग अभी देखिएगा। अभी हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। पहले परिक्रमा कर लेते हैं गौ माता की। गौ माता और श्री कृष्ण जी की, कुंजू बाबू की साथ में ही परिक्रमा हो जाएगी। 7, 5, 11, 21 से 108 परिक्रमा या 3 परिक्रमा भी गौ माता की कर सकते हैं। जितनी हो उतनी परिक्रमा गौ माता की करें। अब गौ माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और हमारे कुंजू बाबू बैठ के आराम से पूजा करा रहे हैं। अब कुंजू बाबू को गाय माता के ऊपर बैठा लेंगे, क्योंकि आज से ही श्री कृष्ण जी बड़े हो जाते हैं और गैया चराने जाते हैं। तो देखिए हमारे कुंजू बाबू भी बड़े हो गए, गौ माता को अकेले ही चरने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। राधे राधे, हैप्पी गोपाष्टमी।